पाकिस्तान के सोशल मीडिया गटर इंडस्ट्री में जो कचरा मचा हुआ था उसे तो मैं साफ करने की कोशिश कर रही थी। पाकिस्तान के इस गटर इंडस्ट्री के कचरे में काफी लोगों को मैंने गिरने से बचा लिया है और इस कचरे को साफ करने के लिए जितना सपोर्ट मुझे पाकिस्तान वालों ने किया है उतना ही सपोर्ट मुझे हिंदुस्तान वालों ने किया है। और मेरे नए सब्सक्राइबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि बाजी हमारे हिंदुस्तान की गंदगी की तरफ भी नजर घुमाई लो। तो भाई आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आपकी बाजी सिर्फ नजर नहीं पूरा माइक्रोस्कोप घुमाएगी। तो आज की वीडियो में जिस इंडियन नमूने को मैं खुसूसी मेहमान बनाने वाली हूँ उसका नाम है बोतल बाजरा। मेरा मतलब है कि सोनम बाजवा। भाई इस सोनम को मैंने बोतल बाजरा क्यों बोला? क्योंकि भाई आपकी सोनम बाजवा ने बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के साथ काम करने के लिए अपने आप को हया से निकाल कर बेहिजाब बना लिया और इस कदर वाहियात औरत बन के लोगों के सामने आई कि भाई देखने वाला भी परेशान हो जाए कि क्या ये औरत पैदाइशी वाहियात थी। तो नहीं भाई, पहले ये ऐसी हुआ करती थी लेकिन सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए इसने खुद को ऐसा बना लिया है। आज पुष्पाबाजी करेगी सोनम की मीठी मीठी और इसके लिए तो हमें इसकी जन्म कुंडली जाननी पड़ेगी। तो इसके लिए तो भाई चलो शुरू से शुरू करते हैं। सोनामी बाजरा का असल नाम सोनम प्रीत कौर बाजवा है। नाम इतना बड़ा और हरकतें इतनी छोटी। और ये बाजरे की रोटी 1979 को नैनीताल उत्तराखंड में पैदा हुई और भाई इसके पैदा होते इंडिया वालों के बुरे दिन शुरू हो गए। ना इसने अपनी हरकतों से घर वालों को सही से जीने दिया और ना ही अपने देश को। और भाई बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती। इस बाजी का ताल्लुक पंजाबी सिख खानदान से है। जहाँ तक मुझे पता है कि पंजाबी और सिख लोग हया और शराफत से रहते हैं और वो लोग इस बात की इजाजत कभी नहीं देंगे कि उनके तबके की कोई लड़की ऐसा काम करे। वैसे तो इस औरत को शुरू से एक बड़ा स्टार बनने का शौक था लेकिन इसने अपने कैरियर की शुरुआत एक एयर होस्टेस बन के की और ये एयर होस्टेस भी इसलिए बनी ताकि ये मुंबई में रह सके। 2012 में इसने मिस इंडिया के मुकाबले में हिस्सा लिया। अपने सांवले रंग की वजह से ये मिस इंडिया बन तो नहीं सकी लेकिन फाइनलिस्ट में पहुंच गई थी। बचपन में सोनम को बच्चे इसके सांवले रंग की वजह से बहुत चिढ़ाते थे। 2012 में मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने की वजह से ये मॉडलिंग करवाने वालों की नजर में आ गई और फिर वहीं से इसको मॉडलिंग का काम मिलना शुरू हो गया। सोनम को शुरू में बॉलीवुड वालों ने बहुत रिजेक्ट किया है। इसे हैप्पी न्यू ईयर फिल्म में कास्ट किया गया था लेकिन इसे रिजेक्ट करके वो किरदार दीपिका पादुकोण को मिल गया। अब इसने कोशिश तो बहुत की थी लेकिन बॉलीवुड में नहीं जा सकी थी, इसलिए 2013 में इसने पंजाबी मूवीज में काम करना शुरू कर दिया और 2013 में इसने जो अपनी पहली फिल्म की थी उसका नाम था बेस्ट ऑफ लव। फिर 2014 में दिलजीत दोसांझा के साथ काम करने का मौका मिल गया इसको। पंजाब 1984 ये मूवी इसका टर्निंग पॉइंट था। दिलजीत दोसांझा की वजह से ये रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद इसने मशहूर पंजाबी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और उन मूवीज का नाम है निक्का ज़ैलदार, कैरी ऑन जट्टा 2। इस सोनम बाजरे पर रिसर्चिंग करते हुए मुझे एक खुफिया बात पता चली है। 2020 में सोनम बाजरे ने खुफिया शादी की थी और वो एक पायलट था जिसका नाम था रक्षित अग्निहोत्री। और सोनम के फैंस ने सोनम से बहुत पूछा कि आपने हम लोगों से शादी खुफिया क्यों रखी। वैसे भाई ना मैं इसकी फैन हूँ, ना इसको फॉलो करती हूँ, ना इसको पर्सनली जानती हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये बात हकीकत है या अफवाह। मुझे सिर्फ वो बात पता है जो पब्लिक है, लेकिन आप लोगों को इस बारे में कुछ ज्यादा पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। शोबिस की इस गंदगी में बहुत ज्यादा टकरे मारने के बाद 2025 में जाकर इसको बॉलीवुड में काम करने का मौका मिला और काम भी उन बड़े बड़े सितारों के साथ मिला जिसका ख्वाब इसने बचपन से देखा था। इसने बॉलीवुड की मशहूर फिल्मों में किरदार निभाया जैसे हाउसफुल 5 और बागी 4 और रिसेंटली जो इसकी मूवी आई है एक दीवाने की दीवानी। और इस मूवी में काम करने की वजह से लोगों से इसे बहुत प्यार मिला। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए जहाँ से इसने शुरुआत की थी पंजाबी मूवीज में काम करने की वजह से, जहाँ इसने बहुत ज्यादा सिंपल और सादा किरदार निभाया और इस सादगी की वजह से पंजाब के लोगों ने इसे बहुत ज्यादा प्यार भी दिया है। लेकिन भाई बड़ा स्टार बनने के लिए इसने अपनी सादगी को दफा कर दिया। पहले तो इसकी ऐसी तब्दीली देखकर पंजाब के लोगों ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया कि ये चीजें हमारे मजहब के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें हमारी सकाफत हमारे मजहब में नहीं आती। लेकिन सोनम को उसके माँ बाप का बहुत सपोर्ट था। उन्होंने कहा कि स्टार और फेम के लिए तो ये सब करना पड़ता और तुम करो। लेकिन अगर इस बात पर गौर किया जाए कि जिस सादगी वाली जगह से ये निकल कर ऐसा काम कर रही है तो सोचो इसके जैसी और भी वहाँ होंगी। अगर वो इसको आइडियल बनाकर इसके पीछे निकल पड़ी तो इनका पूरा सिख तबका नीरा बर्बाद हो जाएगा। खैर मुझे पता है कि वीडियो बहुत ही छोटी है लेकिन अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर थोड़ा सा प्यार दिखाया तो हम इसका पार्ट 2 बना देंगे। और हाँ, मुझे इंडिया के वाहियात एक्टर और इंडिया के क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स के भी नाम बताओ। और आपकी बहन पुष्पाबाजी आप लोगों की रिक्वेस्ट पर वारी वारी सब पे दवा लगाएगी। मेरी वीडियोस तो भाई दूसरे दिन ही आ जाया करेंगी लेकिन जिस इंसान ने मेरी वीडियो बनाने में हेल्प करनी होती है वो भाई इस टाइम सलाहुद्दीन अयूबी देखने में मसरूफ है। आप कमेंट्स में उसे थोड़ा सा कहें कि आप हमारी और अपनी बहन पुष्पा की हेल्प कर दिया करो। भाई मैं तो उसे बोल बोल के थक जाती हूँ कि लोग मेरी वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए मेरी हेल्प कर दो, बाकी मैं खुद कर लिया करूंगी, फिर हम दोनों साथ में बैठकर सलाहुद्दीन अयूबी देखेंगे। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो पहले कहाँ थे भाई आप लोग? इतना अच्छा चैनल आप लोगों की नजर से दूर कैसे था? खैर अब मिल ही गया तो शेयर करके सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसी वीडियोस तो बार बार आती रहेंगी। खैर आज के लिए इतना ही था। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगाते हुए किसी और का तवा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।